बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं वीवर्स? चलिए वीवर्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में, झटपट तैयार होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में सबसे पहले मैंने एक बाउल भर के दही का डाला है। दही डाल के अब मैं इसमें बाकी मसाला जात डालूँगी। उसमें 1 टीस्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और वो दादर मिर्च मैंने इकट्ठी मिक्स की है। ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और कढ़ाई गोश्त मसाला है 1 चम्मच। ये सब मसाले मैं दही में ऐड कर दूँगी। सब दही में ऐड करके मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने दही में सब मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच लेमन जूस के डालूँगी। 2 चम्मच लेमन जूस के भर के मैंने डाल दिए हैं। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने चिकन लिया है। अब मैंने चिकन लिया है। चिकन मेरा 1.5 केजी है। देखिए 1.5 केजी चिकन है जो मैंने इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इसको मैरिनेट करने के बाद मैं 1 घंटा छोड़ूंगी। 1 घंटा छोड़ूंगी और अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। देखिए व्यूअर्स, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल ली है। 1 कप ऑयल का जाएगा इसमें। और अब मैं इसमें अदरक और लहसुन पिसा हुआ 1.5 टेबल स्पून डालूंगी। 1.5 टेबल स्पून लहसुन और 1.5 टेबल स्पून अदरक, ये मैं इस ऑयल में डालूंगी और इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूंगी जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। देखिए व्यूअर्स, अदरक और लहसुन का कलर ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं साबुत मसाले डालूंगी, जिसमें साबुत ज़ीरा है, थोड़ी सी दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 8-10 काली मिर्च है और छोटी इलायची हैं 2 और 6-7 लौंगे हैं। ये सब डाल के मैं अदरक और लहसुन के साथ भूनूंगी अच्छी तरह। अब इसको अच्छी तरह भून के मैंने जो गोश्त को मैरिनेट किया हुआ है वो मेरा 1 घंटा हो गया है। अब मैं गोश्त इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए जी, गोश्त को मैंने ऐड कर दिया है इसमें और ये जो मसाला है वो अच्छी तरह मैं बाउल से उतार के इसके अंदर डाल दूंगी और गोश्त को मैं अच्छी तरह फ्राई करूंगी। इसमें भूनूंगी अच्छी तरह अदरक और लहसुन के साथ जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। देखिए व्यूअर्स, देखिए गोश्त ने घी को छोड़ दिया है। अब मैं अच्छी तरह इसमें भूनूंगी इसको भूनने के बाद अब मैंने ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक बारीक काटे हैं, वो इसमें डाल दूंगी ऊपर से। देखिए प्याज दोनों मैंने डाल दिए हैं और साथ ही मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जो मैंने बारीक बारीक काटे हैं, वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दूंगी। देखें जी, मैंने टमाटरों को अच्छी तरह इसके चिकन के ऊपर फैला दिया है और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। ढक्कन दे के मैं इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और दरमियान में इसको हिलाऊंगी। देखिए अब मैं गोश्त में मिक्स करूंगी। गोश्त ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है और टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं टमाटर को और प्याज को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करूंगी। देखें, और इसके ऊपर मैं दोबारा से फिर ढक्कन दे दूंगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल जाएं इस पानी में। देखिए व्यूअर्स, मैंने ढक्कन दे 5 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे इसको रखना है। और अब देखें व्यूअर्स, टमाटर और प्याज सारे अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसको मैं फिर अच्छी तरह भूनूंगी ताकि गोश्त घी छोड़ दे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, चिकन टूट ना जाए। देखिए व्यूअर्स, चिकन का कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आ गया और चिकन ने घी छोड़ दी है। ये मैंने 4 अदद बारीक हरी मिर्चें ली थी जो मैंने बारीक बारीक काटी हैं। ये थोड़ी सी तेज़ होती हैं इसलिए मैंने 4 डाली हैं। ये डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसमें 1 कप पानी का ऐड करूँगी। 1 कप पानी का ऐड करके मैं इसको ऊपर से ढक्कन दे दूँगी और 2 मिनट दम पे रखूँगी। देखें व्यूअर्स, चिकन माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हुआ है। ये कढ़ाई बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है।
اگر جلدی میں مہمان آ جائیں تو آپ اس کو جلدی سے تیار کریں، اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے، یقین مانیں آپ بنا کے دیکھیے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ کڑھائی جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر میں دھنیا سپرنکل کر دوں گی۔ دھنیا ڈال کے بس 1 منٹ کے لیے میں اس کو نم دوں گی۔ چلیے ویورز دیکھیں کڑھائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے۔ چلیے ویورز میرے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔